हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माई टीचर माई क्रश। इस मूवी की कहानी एक ऐसे लड़की की है जिससे अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो उसे पाने के लिए किस हद तक गिर जाता है वो हम आगे जान पाएंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जो कि शादीशुदा थी। वो अपने फैमिली में बहुत खुश थी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल की टीचर थी उसी के स्कूल में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था बेनी और वो लाना के क्लास में न्यू स्टूडेंट था। लाना जब क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि बेनी उसे घूर रहा है। वो इस चीज को नजरअंदाज कर देती है पर तब भी वो लड़का उसे घूरे जा रहा होता है और उसे अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लाना ये चीज देख के उसकी तरफ गुस्से से देखती है पर तब भी वो लड़का नहीं सुधरता। इसके बाद लाना अपनी बेटी को उसके स्कूल से लाने जाती है जहाँ पर वो रास्ते में बेनी को देखती है जो कि अपने डॉगी को लेके वॉक पे निकला था। नेक्स्ट डे लाना अपने क्लास के एक स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन देख रही होती है। तभी उसी क्लास के दो स्टूडेंट बैठ के मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। लाना उनसे उनका मोबाइल मांग लेती है और कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद ये वापस ले जाना। पर वो स्टूडेंट बहुत बदतमीज होती है और वो लाना को गाली देती है। लाना उसको क्लास से बाहर निकाल देती है तो हम देखते हैं कि बेनी ये सब कुछ बैठ के देख रहा होता है। इसके कुछ देर बाद लाना स्कूल के विंडो से देखती है कि बेनी उस लड़की को परेशान कर रहा है जिस लड़की ने लाना को गाली दिया था। वो उसके बैग से सारी चीजें नीचे गिरा देता है और साइकिल को उठा के फेंक देता है। लाना ये सब देख के थोड़ा हैरान होती है तो वो अपनी एक कॉलीग से इस बारे में डिस्कस करती है पर उस टीचर को कुछ समझ में नहीं आता है कि लाना कहना क्या चाहती है। वो टीचर कहता है कि बेनी और स्टूडेंट के जैसे एकदम नॉर्मल स्टूडेंट है। स्कूल छुट्टी के बाद लाना जाके बेनी से मिलती है। फिर वो उसे एक खाली क्लासरूम में लेके जाती है। क्योंकि बेनी एक न्यू स्टूडेंट था तो लाना उसे पूछती है कि तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है और तुम सबसे घुल मिल के क्यों नहीं रहते हो, जिस पर बेनी कोई ढंग से जवाब नहीं देता और घुमा के पूछता है कि आप मेरे से क्या चाहते हो। लाना के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है तो वो उसके पास बैठ के कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो मुझे तुम्हारा फिक्र है, और वो अपना एक हाथ बेनी के पैर पर रखती है। ये देख बेनी थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम सच में बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर लाना उसे कहती है कि तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और लास्ट टेस्ट में भी तुम फेल हुए हो, इसी चक्कर में तुम्हें समझाने आई हूँ। पर बेनी कुछ नहीं समझता, सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लाना समझ जाती है कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है तो वो उसे कहती है कि मुझे अभी मीटिंग में जाना है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लास लेने के बाद लाना जब क्लास से जा रही होती है तो वो वह देखती है कि क्लास में बेनी का बैग पड़ा हुआ है जमीन में। वो जाके उस बैग को उठाती है फिर उसे खोलती है। बैग को खोलते वक्त वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इसके बाद वो बेनी के बैग से उसका टी शर्ट निकाल के उसे स्मेल करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि लाना भी अब बेनी की ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। इसके बाद वो उस शर्ट को वापस से बैग में रख देती है पर अचानक से उसे डाउट होता है कि शायद कोई क्लासरूम के बाहर से उसे घूर रहा है। वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वो थोड़ा घबरा जाती है तो वॉशरूम में जाके पानी पीने लगती है पर तभी अचानक वहाँ पर पीछे से बेनी आ जाता है। लाना उसे वहाँ पर देख घबरा जाती है। यहाँ पर बेनी लाना के क्लोज आने की कोशिश करता है तो लाना उसे रोक देती है। लाना उसे कहती है कि ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है तो बेनी उसे पीछे से कहता है पर तुम भी तो यही चाहते हो ना। तो लाना उसे कहती है कि तुम सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट हो सो मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी रिलेशन नहीं रख सकती। रात को लाना बेनी के ख्यालों के कारण ठीक से सो नहीं पाती। अगले दिन स्कूल में लाना अपने क्लास में एक टेस्ट लेती है जहाँ पर बेनी अपना टेस्ट पेपर नहीं फिल कर रहा था और वो लाना को ही घूरे जा रहा था। लाना उसे आंख दिखाकर समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझता तो लाना खुद ही अपने नजरें हटा लेती है। क्लास के बाद बेनी लाना के साथ साथ चलने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। ये बात सुन के लाना उसे एक साइड में लेके जाती है और कहती है कि हमारे बीच में जो भी हुआ है उसे भूल जाओ और इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद लाना जब अपने कार के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस भी है। उसे डाउट होता है कि शायद बेनी ने ही ये सब कुछ किया है। अगले दिन लाना अपने घर में पौधे लगा रही होती है तो वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है और उसे कार के स्क्रैचेस के बारे में पूछता है, जिस पर लाना कहती है कि गाड़ी एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। उसका पति कहता है कि पर लैंप पोस्ट से टकराने से ऐसे खरोंचे नहीं आते हैं। पर लाना उसे कहती है कि कभी कभार हो सकता है। ये सुन के उसका पति वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना स्कूल में अपने सारे स्टूडेंट के पास एक पेपर देती है और कहती है कि अपने इंटर्नशिप के बारे में
इसमें लिखो कि तुम्हें कौन से पोस्ट चाहिए, कैसे जॉब चाहिए, और इसे फिल करने के लिए तुम्हें कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। जिस पर बेनी अपना हाथ उठाकर लाना से एक सवाल पूछता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जॉब पाने के लिए क्या किसी के तलवे चाटना पड़ता है। ये बात सुन के क्लास के सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बेनी का बैग उठा के क्लास के बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम जाके प्रिंसिपल से मिलो। पर अब भी बेनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और क्लास में वो बैठ के लाना को घूरे जा रहा था। तभी क्लास का एक स्टूडेंट बोर्ड की तरफ एक डस्टर फेंक के मारता है। स्टूडेंट लाना की बात नहीं सुन रहे थे तो लाना परेशान होकर क्लास से चली जाती है। अगले दिन लाना जब जॉगिंग कर रही होती है तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो बहुत डर जाती है और भाग के घर की ओर वापस आ जाती है। घर आके वो अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तो अचानक से उसका घर का फोन बजने लगता है। वो कॉल पिक करती है तो सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो कॉल को कट करके वापस से जा ही रही होती है कि वापस से एक और बार कॉल आता है और इस बार भी सामने से कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो लाना को समझ आता है कि शायद ये सब कुछ बेनी कर रहा है और वो इस चीज से बहुत डर जाती है। अगले दिन लाना वापस से स्कूल आती है तो वो क्लासरूम में बेनी को बैठा हुआ पाती है, पर लाना वो उससे डरने लगी थी तो उसे क्लासरूम में देख लाना क्लासरूम के अंदर जा ही नहीं पाती है और वो उस दिन के लिए छुट्टी ले लेती है स्कूल से। घर जाके वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है पर उसे कुछ नहीं बताती इस बारे में और अगले कुछ दिनों तक भी वो स्कूल में नहीं जाती। टाइम स्पेंड करने के लिए वो अपनी बेटी को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करती है, फिर एक लेक के पास जाके कुछ टाइम बिताती है। इसके बाद वो वहाँ से एक म्यूजियम में जाती है। वहाँ पर वो आर्ट गैलरी में फोटोज देख रही होती है। तभी अचानक से जब वो पीछे मुड़ती है तो देखते हैं बेनी उसके पीछे खड़ा है। उसे देख लाना वहाँ से भाग जाती है और एक लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लिफ्ट का दरवाजा क्लोज होने ही वाला होता है कि वहाँ पर बेनी आ जाता है। यहाँ पर लाना बेनी को कुछ भी नहीं बोल पाती और एक ही जगह पर खड़ी रहती है। बेनी उसके काफी नजदीक आ जाता है तो लाना खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लाना बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है। वो बेनी की तरफ अट्रैक्टेड तो थी पर वो अपने पति और बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बेनी से छुटकारा पाने का एक प्लानिंग बनाती है। अगले दिन वो स्कूल में जाती है, फिर चुपके से एग्जाम के कुछ सारे पेपर उठा के बेनी के जैकेट में रख देती है जो कि स्कूल के रेस्ट रूम में था। अगले दिन बेनी को स्कूल के कुछ सारे गार्ड पूछताछ के लिए पकड़ के ले जाते हैं। ये देख लाना बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि अब उससे बेनी से छुटकारा मिल चुकी है, पर वहाँ से गुजरते वक्त बेनी भी उसे घूर रहा होता है। वीकेंड पे लाना अपने पति के साथ एक लेक पर जाती है टाइम स्पेंड करने, जहाँ पर उसका पति पानी के अंदर डुबकी लगाता है तो बाहर ही नहीं आता है। ये देख लाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद बेनी वापस आ चुका है, पर तभी पानी के अंदर से उसका पति उसे थोड़ा सा डरा देता है, जिससे लाना बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है अपने डर के कारण। अगले दिन लाना क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि बेनी अपने सीट पर नहीं है और उसे बेनी की याद आने लगती है। वो अपने साथ बेनी के बिताए हुए पलों को याद करने लगती है और वो उसे कैसे भी भुला नहीं पा रही थी। इसके बाद एक दिन लाना अपनी बेटी को लेके एक बुक स्टोर पे जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी एक खिलौने के लिए उससे जिद करती है। लाना उसे मना करके पीछे घूम के कुछ सारी चीजें देखने लगती है तो अचानक से उसकी बेटी वहाँ से गायब होती है। घंटों तक वो उस स्टोर में अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है पर वो वहाँ नहीं मिलती। वो जाके स्टोर के सिक्योरिटी से बात करती है और फिर सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है। यहाँ पर अब पुलिस भी आ जाते हैं। ये लोग जब फुटेज चेक कर रहे हैं तो लाना देखती है कि वहाँ पर बेनी भी आया हुआ होता है स्टोर पे और वो कंटिन्यू इन दोनों का पीछा करे जा रहा था। ये देख लाना घबरा जाती है और उसे लगता है कि बेनी ने ही उसके बच्ची को उठाया है, पर तभी उसके पास उसके पति का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि उसकी बेटी घर पर आ गई है और उसे एक लड़का छोड़ के गया है। ये सुन के लाना को काफी रिलीफ मिलती है। वो सिक्योरिटी वालों से सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। लाना समझ गई थी कि बेनी उसे पाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है और लाना के लिए भी उसका फैमिली सबसे पहले है। बेनी की और अपनी इस फिजिकल अट्रैक्शन से भी वो छुटकारा पाना चाहती है, जिसके कारण वो रात रात सो नहीं पाती है। अब उसके दिमाग में एक और प्लान सोचता है। अगले दिन वो बेनी का पीछा करते हुए उसके घर के आगे तक पहुँच जाती है। वो दूर से देखते हैं कि बेनी अपने घर से निकलकर स्कूटी में बैठकर कहीं जा रहा होता है तो लाना उसके पीछा करने लगती है। आगे जाते हुए एक सुनसान सड़क में ये दोनों पहुंच जाते हैं। लाना देखती है कि यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, ना ही सीसीटीवी कैमरा है, तो इस चीज का फायदा उठा के लाना अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाती है और फिर बेनी के पास में आके एक जोर से टक्कर मारती है, जिससे कि बेनी का एक्सीडेंट हो जाता है।
हम समझ पाते हैं कि शायद बेनी का यहीं पर मौत हो चुका है। लाना बेनी से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने ऐसा कदम उठा लिया था। वो वहाँ पर थोड़े पल के लिए भी नहीं रुकती और अपना गाड़ी चला के आगे निकल जाती है और काफी दूर जाने के बाद लाना अपनी गाड़ी को रोकती है। यहाँ पर लाना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सही किया कि गलत किया, पर उसे अब बेनी से छुटकारा मिल चुका था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, ग्रेट डे एंड लव यू।